धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, क्या काम करते हैं सर आप? गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। तो इस समय ऑटो चालकों की क्या स्थिति है? काम वाम सही चल रहा है? बहुत बेकार हिसाब किताब चल रहा है। बहुत बेकार चल रहा है। हाँ। क्यों? टमटम हो गई है, जितनी बड़ी सिटी नहीं है हाँ। उतना बेरोजगारी बढ़ गई है। अच्छा, मतलब ऑटो की संख्या ज़्यादा हो गई है, लोग टमटम की ज़्यादा हो गई है। अच्छा अच्छा हाँ, उसकी वजह से। अच्छा। तो अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको लग रहा है सरकार की इसमें जिम्मेदारी रहती है कि इस बात पर ध्यान दिया जाए ऑटो चालकों के या फिर जो भी लोग हैं उनके रोजगार पर? सरकार की जिम्मेदारी रहती है। सरकार की जिम्मेदारी रहती है जी। तो आपको लग रहा है कि उस पर सही जिम्मेदारी तरीके से काम नहीं हो रहा है? सही जिम्मेदारी से नहीं हो रहा काम। क्या मतलब आप चाहते हो किस तरीके का काम हो? ये चाहते हैं, बोले सिटी के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। अब जितनी बड़ी सिटी नहीं है तो मुझसे ज़्यादा वाहन कर रहे हो। वाहन ज़्यादा हो रहे हैं? वाहन ज़्यादा हो रहे हैं। तो बेरोजगारी बहुत है ग्वालियर के अंदर। अच्छा, मतलब नियंत्रण नहीं हो रहा है चीज़ों पर? नहीं, कोई नहीं हो रहा। तो आपको लग रहा है जो जैसे आने वाले चुनाव हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, हाँ। उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो समस्या है लेकिन चुनाव पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। अच्छा, बस चुनाव वो अपनी जगह अलग है। चुनाव अलग है, समस्या है लेकिन है। हाँ, समझ। आपका नाम क्या भैया? प्रभात नाम भैया। प्रभात, क्या काम करते हैं आप? मैं भी ड्राइवर हूँ भैया। ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ जी। रहने वाले कहाँ के हैं? ग्वालियर किला गेट के हैं। ग्वालियर किला गेट की। तो जैसे भैया ने बताया कि ऑटो वालों की समस्याएं हैं कई सारी। हाँ। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपको और क्या क्या दिक्कत? कुछ नहीं है, छोटी सिटी में 15 से 12 हज़ार टमटम डाल दिए हैं। और जो टेम्पो और ऑटो है ना, जो मेन रोड पे होना चाहिए उसी रोड पे टमटम डाल दिए हैं। अच्छा। तो जो टमटम गाड़ी है, रिक्शा अपना जो गली कुछ में होना चाहिए वो आउटर में, हाँ। तो वो नहीं है। मतलब अपना ट्रैफिक नियम है ना, उसका कोई वही नहीं है कि कितने परमिट दे रहे हो आप। रूल्स नहीं है। बस परमिट आप देखो, सोचो तो कितने परमिट कहाँ दे रहे हो आप। अच्छा। अब जराज सिटी में 30,000 परमिट बहुत होते हैं। 30 से 40,000 के बीच परमिट है। अभी पीली प्लेट में RA में सीरीज चल रही है, तो 30 से 40,000 परमिट है। तो आपको ये लग रहा है इलेक्ट्रिक वाहन आने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ी है? ये थोड़ी बेरोजगारी है ग्वालियर में ड्राइवरों की। और फिलहाल मैं BJP को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे आपको पॉलिटिक्स अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो जैसे पिछली बार कांग्रेस जीत कर आई थी लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने खेल बदल दिया, तो आपको लग रहा है कि इस बार फिर से कांग्रेस आ सकती है? कांग्रेस में एक नया भैया अपने मिलने वाले कंवर साहब, अच्छा। मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अच्छा। मेरे संबंध है ट्रम्प से थोड़े से मिलने वाले हैं। अच्छा। तो उनको लाइक करता हूँ, सौरभ तोमर जी को। अच्छा। कांग्रेस में। अच्छा। तो 1% में वोटिंग मेरी वहाँ हो सकती है। अच्छा। बस। और वैसे BJP में पार्टी से हूँ, ऊपर से मोदी। अच्छा, वैसे बीजेपी से हो आप? बीजेपी। अच्छा, सिंधिया जी जैसे बीजेपी में आ गए हैं कांग्रेस से, तो आपको लग रहा है उसका फर्क है बहुत ज़्यादा? अरे तो बिल्कुल पूरा फर्क है भैया। एक आदमी ने पूरी सरकार चेंज कर दी पूरे MP के अंदर। पूरा फर्क है, आपको दिख तो रहा है। आपको लग रहा है कि अब जो उनका फ़र्क है, जैसे पिछली बार वो गए थे, अब वो अगर कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस बिल्कुल जीत नहीं पाएगी? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस संभावना नहीं है उनके? कुछ नहीं है, कम दमदार कोई है नहीं है ना अभी फिलहाल में। कोई दमदार दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में? ना ही तो देवी सिंह दिख रहा है मुझे, ना ही मेरे को कमलनाथ दिख रहा है। अभी जैसे मैंने कई सारे और लोगों से सर्वे की, ग्वालियर की जगह सर्वे कर रहा था, तो कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि एक तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई समस्या है, आटा महंगा हो गया। महंगाई तो चली रही है, महंगाई तो है, दवा की महंगाई है। अच्छा, इसी के साथ आपसे ये पूछें, 24 के जो चुनाव है 2024 के मोदी जी वाले, उसमें आपको क्या लग रहा है? सपोर्ट अपना पूरा सपोर्ट है, पूरा करेंगे। और लोगों से भी? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? आकाश। क्या काम करते हो? काम नहीं करते, रूट गार्ड काम है हमारा किले पे। किसका? वो बाहर के गाड़ी फॉलो करके ऊपर पहुंचाता है। 4 व्हीलर जो मैप पे पता इसका रॉन्ग आया था ना, बाहर के लोग आते हैं, रास्ता भटक गया, घुमाई जगह बताई। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार दादा, आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? जी, रामकिशन जी। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। तो जैसे अभी ऑटो चालक भाइयों से हमने बात की कि कई सारी समस्याएं हैं ऑटो चालकों के लिए, तो जो आने वाले चुनाव हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव, क्या देख रहे हैं उसमें इसका कुछ बदलाव दिखेगा आपको? अब ऐसे अभी से क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं, तो आने वाला समय ही बता। कांग्रेस या बीजेपी की बात की जाए तो क्या लग रहा है, किसका सपोर्ट ज़्यादा रहेगा? भविष्य किसी ने नहीं देखा, ये तो राजनीति के पल्ले एक रात में ना उल्टा का सीधा हो जाता है, सीधा का उल्टा हो जाता है। अच्छा। कुछ भी हो जाता है। हाँ। XYZ। अच्छा। हाँ। तो आपको लग रहा है कि जो समस्याएं हैं लोगों की वो ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगी? नहीं, अंदर आएगा। आपको क्या लग रहा है, सरकार चेंज होगी कि नहीं होगी?
शायद नाम है आपका? सलीम सलीम। तो जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का काम आपसे आप खुश हैं या नहीं, फिर परिवर्तन चाहते खुश है। भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है। देश का विकास में जो सहयोग हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और जो बेरोजगारी है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही। महंगाई की बात करिए। महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम पर डीजल पेट्रोल, हम जो मजदूर आदमी है गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल डीजल जो उस पर काफ़ी वो बढ़ चुका है। अच्छा। इसके लिए गवर्नमेंट सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। आप भी ऑटो चालक हैं? ऑटो चालक हैं। तो ऑटो चालक भैया लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शहर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बन गई हैं और ये- जैसे ई रिक्शा बहुत ज़्यादा ये बन गए हैं। रिक्शा, हाँ, तो इसके ऊपर ऐसे आप जो ऑटो चालक हैं उनके ऊपर जी अभी आज धरने पे थे, हड़ताल पे। तो वो आश्वासन दिया गया है कि हम लोगों को कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का निवीकरण समाप्त वो होगा। बस और कुछ नहीं। अच्छा, ये अगर बात की जाए इसकी, आप ऑटो चालक तो हैं, साथ साथ में एक घर के एक आम नागरिक भी हैं। हाँ। ऑटो चालक के अलावा भी और भी मुद्दे रहते हैं, हाँ, जैसे गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, है ना? नहीं, अब गैस पे तो पैसे बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। 500 का 550 का सिलेंडर आता था 1100 का कर दिया है। हाँ। लेकिन उसके अभी लिए जैसे आपको कांग्रेस की अभी प्रियंका गांधी जो हैं जबलपुर में उन्होंने रैली की थी, जी। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम सिलेंडर 500 रुपये का देंगे। अब स्थिति में तो जो सरकार चल रही है उस पर देखा जाए ना। अब जो बनेगी अब उसके बाद की बात है। अच्छा, जैसे लाडली योजना है, शिवराज सिंह चौहान जी जी, जो बात कर हाँ, रहे हैं, तो वो उसके रुपए आप मिल रहे हैं महिलाओं को? जी आपको लग रहा है? कुछ लोगों को मिल रहे हैं, कुछ लोगों के अभी बने नहीं है। अच्छा। मिल जाएंगे। आपका नाम क्या था सर मेरा नाम अशोक है? अशोक। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ साहब। आप क्या काम करते हैं? मैं भी गाड़ी चलाता था, बंद कर दी साहब। अब बंद कर दिया? बंद कर। अब संन्यास धारण कर लिया क्या? अच्छा, तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो यहाँ कैसा है पॉलिटिक्स का माहौल? किसके पक्ष में अपने ज़्यादा? अपन कोई किसी पक्ष में नहीं है, जिसके सामने लीला आती है मैया की कृपा में रहते हैं, अपन को जो बनता कर देते अच्छा। हैं। अपन कुछ नहीं जानते। आपका नाम क्या था? सिराज अहमद। अच्छा, आप भी ऑटो चालक हैं? अच्छा। तो आप क्या काम करते हैं? हम सैलून का काम करते सैलून का काम करते हैं। तो आपका काम कैसा चल रहा है? हैं। अभी तो क्या है, महंगाई की वजह से तो मद्दा ही चल रहा है। मद्दा चल रहा है। अच्छा, मैं मतलब बाल तो लोगों को कटाने तो आते ही होंगे वो तो। बाल कटाने आते हैं, अब जब पैसा होगा जब तो कटाने आएंगे कि वैसे ही आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, पैसे की मार बहुत हो चुकी है इस टाइम पे। पैसा क्या है अच्छा। लोगों पे नहीं है। ज़्यादा बीजेपी पे आरोप लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम ये सांप्रदायिक वाली पॉलिटिक्स करती है। आपको लगता है ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर ये मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और प्रदेश में ऐसा होता है? और प्रदेश यूपी है, यूपी से केवल एमपी की बात तो खैर कुछ ही नहीं है। हाँ। ये तो लोगों ने बना रखा है कि साहब हिंदू मुस्लिम वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है। बाकी मतलब मिलजुल के लोग रहते हैं। बिल्कुल मिलजुल के भाईचारा बहुत है जहाँ। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम कोई ये नहीं जानता है ये मुसलमान है या ये हिंदू है, कोई दिक्कत मिल के रहते हो आप? बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कांग्रेस की बात की जाए, प्रियंका गांधी ने रैली की तो कई सारे आरोप लगाए बीजेपी पर कि व्यापम घोटाला, ये घोटाला, कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आपको लग रहा है कि वो आरोप सही थे? कुछ आरोपों में दम है? नहीं, हाँ, नहीं है, घोटाले नहीं हुए आपको? नहीं। अच्छा। तो अभी इस टाइम पे मंत्री जी हमारे जो हैं प्रद्युमन जी, उन्होंने इतना काम किया है ग्वालियर के अंदर कि शायद ये कोई मंत्री कर पाएगा। अच्छा। शायद ही है। अच्छा। तो ग्वालियर की अगर बात की जाए, जैसे एक टूरिज्म की आपके पीछे किला है, ग्वालियर किला है, लोग वहाँ आते हैं और आपका जैसे ऑटो वगैरह वाले सारे लोग हैं, ट्रैवल पूरा का काम रहता है। तो वो जब बीच में अभी लॉकडाउन लगा उस दौरान बहुत दिक्कत हुई होगी आपको, तो सरकार ने कुछ मदद की थी आप लोगों की? सरकार ने मदद की थी। मदद की थी 500 रुपए दिए थे। अच्छा, ये क्या आप अलग कह रहे हैं क्या? नहीं कि कोई सरकार ने मदद नहीं की। अच्छा। ये हम कह रहे हैं नहीं की। नहीं 500 रुपए उसके बाद में मतलब लागू किए थे। अच्छा, उस दौरान कांग्रेस की थी सरकार? हाँ, कांग्रेस की थी सरकार। हाँ, पर किसी ने कोई मदद नहीं करी, सरकार ने मदद नहीं करी। सरकार की चल रही है ना। हाँ, क्या कह रहा था? बात सरकार की चल रही है, बीजेपी की और कांग्रेस की बात नहीं चल रही। बात सरकार की, उस टाइम पे सरकार जिसकी थी उसने मदद की 500 रुपए की। अच्छा। तो कांग्रेस जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद से काम प्रभावित हुआ बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि अब ठीक पटरी पर आया, लौटा है काम? अभी तो खैर कोई पटरी पे नहीं है, वो तो 3 साल से अभी तो कोई लोगों का
घर कैसे चल रहा है ये लोग जानते हैं। अच्छा, कह रहे थे भैया, कह रहे आप कह रहे हो कि नहीं मिली मदद? हाँ, भैया कोई कह रहे योजना नहीं, कोई वो योजना- मदद नहीं करी। अच्छा, नहीं हुई। नहीं अच्छा, ये आपको लग रहा है कि सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए, गरीब आदमियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। कोई फैक्ट्री ऐसी डलवाना चाहिए जिससे आम जो युवा है, नई उम्र के बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको काम मिले। अच्छा, ये बताइए क्या लोगों में ऐसा भी डर है कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे कोई हमारी कार्रवाई ना हो जाए? लोग बचते भी हैं बोलने से क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जिसकी जो भावना है वो तो बोलेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई आसपास में समर्थक हो, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बोल रहे हो? नहीं नहीं तो कोई नहीं, नहीं मतलब ऐसा किसी का ये हैं? जो स्वतंत्र राज्य है, इसमें किसी का वो नहीं। आप खुल के बोल सकते खुल के हैं। बोल सकते तो आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में दोबारा से कौन आएगा? बीजेपी आएगी या देखो, कांग्रेस? या तो उम्मीद तो बीजेपी की है, हाँ हाँ। बाकी उसके हाथ में। बीजेपी के जीतने के इसलिए चांस ज़्यादा हैं क्योंकि मोदी जी का चेहरा या फिर शिवराज सिंह चौहान के काम से नहीं, खुश हैं? शिवराज सिंह चौहान के काम के वजह से। खुश हैं। और सिंधिया जी का सपोर्ट है, जैसे महाराज जी कहा जाता है। सिंधिया जी अगर ग्वालियर के अंदर कुछ करते तो आज से 20 साल पहले ही कर चुके होते। अच्छा अच्छा। ये शिवराज सिंह के बदौलत ही जो मध्य प्रदेश सरकार है, हाँ हाँ। वो शिवराज सिंह के काम है। अच्छा अच्छा, चलिए और लोग हैं। आपका नाम क्या है? नहीं मैं हूँ आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, तो आपको क्या लग रहा है, आप भी ऑटो चालक हैं? हाँ, अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो आने वाले टाइम है, यार, मध्य प्रदेश के आप चुनाव है, जाइए, दोनों उसमें में क्या आप। माहौल रहने वाला है? बीजेपी या कांग्रेस? देखो साहब ये तो समय बताएगा। हाँ, आप अभी का समय क्या बता रहा है? आपको क्या लग रहा है, अभी कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत समय? भाई हम तो मोदी जी को चेहरा देखते हैं। आप मोदी जी को चेहरा देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी का नहीं? बताओ, अपने मध्य प्रदेश के हम तो देश का चेहरा देखते हैं। देश को मजबूत कौन करेगा? 2024 की बात कर रहे हो आप? हाँ, अच्छा, 2024 की बात करें तो भी आप मोदी जी के समर्थन में हैं? ये वैसे बात कर रहे हैं 2024 के अगर इलेक्शन होते हैं, आपको क्या लग रहा है मोदी जी दोबारा जीतेंगे? ये तो काम करेगा वो जीतेगा। कह नहीं सकते, काम जनता को काम चाहिए हाँ हाँ। बस। तो आपको जैसे 9 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को देश पर, यानी प्रधानमंत्री बने हुए, जी। तो आपको लग रहा है कि ठीक ठाक काम किया है या फिर कुछ कमियां रह गई? नहीं, कमियां तो ये है, बेरोजगारी कोई भी खत्म नहीं कर पा रहा हाँ। और ना कर पा रहे। महंगाई तो हाँ, बढ़ गई। महंगाई की वजह से तो और नाराजगी ये है लोगों में, नाराजगी। थोड़ी बहुत नाराजगी। आप चाय पी रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री वो भी चाय वाले प्रधानमंत्री हैं, वही प्रधानमंत्री रहेंगे, वही रहेंगे। 2024 के मुख्यमंत्री यही रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी। इसकी बात की जाए, ये जो इलेक्शन आने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, बीजेपी आएगी, कन्फर्म बीजेपी आएगी। बीजेपी ने काम किया है ना, क्या क्या काम किया बताइए? बहुत काम किए बीजेपी ने। जैसे बताइए। पूरे कोरोना काल में बीजेपी ने खिलाया है। अच्छा अच्छा। हैं? आपको क्या क्या मिला था? मेरे को बहुत कुछ मिला था। मेरे को तो ऑटो वाले भैया कह रहे थे हमें तो कुछ नहीं नहीं, मिला। हमें तो कंट्रोल से पूरा सामान मिला था। चालक प्रचालक को जो पर्ची मिली थी, हाँ, हाँ। उसमें पूरा लाइसेंस मिला था। तो भैया तो पीछे कह रहे हमें नहीं मिला। भैया को नहीं मिला हुआ। अच्छा। आपको वो सब मिला। हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। अच्छा। हाँ, मोदी जी जब से आए हैं तब से देश बहुत सुधर गया, नकार नहीं, बहुत सुधर गया। सुधर गया। हाँ, पहले यही नहीं जानते थे भारत में क्या है क्या नहीं है। अच्छा। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए और मालूम तो पड़ गया हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। ये भी एक आप ये सारी चर्चाएं आपको कैसे पता चलती हैं मोदी जी काम कर रहे हैं? मोदी जी हम टीवी देखते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं। अच्छा अच्छा। कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं? न्यूज़ वो देखते हैं, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत। हाँ। अच्छा, वो आपको बढ़िया लगता है? हाँ, मेरे को अच्छा लगता है। अनवर गोस्वामी है ना, हनुमान गोस्वामी। हाँ, उसका अच्छा लगता है उसको। अच्छा अच्छा, वो बढ़िया, उसकी बात अच्छी लगती है। हाँ, एक उनके वो चैनल वो विकास दुबे खत्म हो गए थे कोरोना के टाइम पे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। वो चमगादड़ चीन के लिए उसको उल्टा सीधा बोलते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो आपको अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ। और न्यूज़ चैनल्स की जैसे बात की जाए तो आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल कुछ मतलब गलत फैक्ट भी दिखाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि 2000 के नोट में चिप बताई गई थी, आपने न्यूज़ सुनी? हाँ, सुनी थी। उसमें मोदी जी बोल रहे हैं, ऐसा भी कुछ बताया गया था। नहीं, मोदी जी ने और किसी ने बोला था, लेकिन नहीं। आपको लग रहा है कोई गलत? नहीं, ऐसा हमने उसमें कुछ नहीं देखा। अच्छा, देखा नहीं था? नहीं। अच्छा, लेकिन मतलब आप न्यूज़ फैलाई गई थी इस तरीके की? हाँ, फैलाने को था, कुछ ही फैला था। अच्छा। और क्या? आपको नहीं लग रहा है कई न्यूज़ जो होती हैं अफवाह भी हो जाती हैं? हाँ, जो फैलाते वो बंद भी हो जाती है न्यूज़। अच्छा। हाँ, जो उल्टी सीधी अफवाह फैलाते हैं ना। हाँ। अभी हम तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे तो आपत्ति नहीं करोगे हमारे ऊपर? है तो आप मतलब खुश हैं जो अरे मस्त है, हमारी बीजेपी सरकार मस्त है और हम भी मस्त है।